धीरज रखिए। गुरुदेव के होते हुए आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। भूत पिशाच की शक्ति नीच शक्ति होती है। वो यज्ञ पुण्य की शक्ति के सामने ठहर नहीं सकती। गुरुदेव, हमें नींद नहीं आती। नींद आती है तो सपनों में पिशाच आकर हमें डराते हैं और मारते हैं। हमारे डर के मैं सारी रात कांपता रहता हूँ। गुरुदेव, मुझे तो डर के मारे ताप चढ़ा है। प्रिय बच्चों, भय को त्याग दो। अपने आप पर विश्वास रखो। तुम लोग शुद्ध हो, पवित्र हो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है। तुम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। सत्कार्य सीखने आए हो, सत्कर्म कर रहे हो। पूजा पाठ यज्ञ हवन तुम्हारी दिनचर्या है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को तुम लोग सदैव याद करते हो। वो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। बस तुम लोग उसका स्मरण करते रहो। कोई भूत प्रेत तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। अब जाओ और भयमुक्त होकर विश्राम करो। गुरुदेव से कहो हमें हमारे घर भेज दें। हमें हमारे घर की याद आ रही है। वहाँ हमें पिशाच भी तंग नहीं करेंगे। अरे, यहाँ भी तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। वो देखो, तुम्हारा भगवान आ रहा है। ये भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। ये भगवान सारे पिशाचों को अकेला मार भगाएगा। क्यों हनुमान? केवल हनुमान नहीं, भगवान हनुमान। आने दो पिशाचों को। तुम्हारा भगवान उन सबको मृत्यु देगा। ये पिशाच तुम्हारे भगवान की मृत्यु बनेगा। चुप हो जाओ, हंस क्यों रहे हो? एक तो पिटना, वो भी बच्चों से। बच्चे भी वानरों के। सुन रहे हो? ऐसी दुर्गत पिशाचों की कभी नहीं हुई। ये तो शुरुआत है। वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गए तो जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भागो। हाँ। अब तुम दोनों चुप क्यों हो? बताओ हम क्या करें? अब उस आश्रम को मिटाने के लिए तुम्हें ही जाना होगा। बिना सेनापति के सेना अनाथ होती है। हम अभी आश्रम पर आक्रमण करेंगे और उस वानर बच्चे को पकड़ लाएंगे और इस बांस के साथ बांधकर लटका देंगे उसे। आते जाते उसे नोचेंगे और मार मार कर नोचेंगे। मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ वहां। तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? मत जाओ, मत जाओ। अंजना, ये बात समझने में तुम्हें और कितना समय लगेगा कि हनुमान यहाँ नहीं है। उसकी थाली लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कितनी आसानी से कह दिया आपने कि हनुमान यहाँ नहीं है। आपको
आपको तनिक कष्ट नहीं हुआ ऐसी दुखद बात सुनाते हुए? मेरा पुत्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में गया है। देश के भावी कर्णधार वहां पढ़ रहे हैं। देश के बड़े बड़े विद्वान उसे पढ़ा रहे हैं। इससे बड़ी संतोष की बात और क्या हो सकती है? नारी स्वभाव ऐसा ही होता है, आंसू बहाने के नए नए बहाने ढूंढ लेता है। मैं नहीं मानती पृथ्वी पर ऐसा कोई भी है जो हनुमान को ज्ञान दे सकता है। आकाश और पाताल के बीच ऐसी कौन सी चीज है जो वो नहीं जानता? संसार में जो भी जानने योग्य वस्तु है वो सब जानता है। वो स्वयं विद्यावान, गुणी, अति चतुर है। उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारा पुत्र इतना विद्वान है, ज्ञानी है, तो दुख क्यों करती हो? दुख तो इस बात का है कि वो हमसे दूर है। दूर कहाँ है वो? दूर तो वो होते हैं जो दिल से दूर होते हैं। पल पल तुम उसे याद करती रहती हो। पल पल वो हमें याद करता रहता है। हम सब साथ हैं। क्या चिंता से समस्या का समाधान हो जाएगा? समाधान तो नहीं होगा वसुंधरा, परंतु समस्या का उपाय तो ढूंढा जा सकता है। यदि उपाय ना मिला तो चिंता का भार बढ़ भी सकता है। तो मैं क्या करूं वसुंधरा? ये आश्रम छोड़ दूं? उन पिशाचों ने मुझे चेतावनी दी है कि यदि मैंने ये आश्रम नहीं छोड़ा तो अंत बड़ा भयंकर होगा। उनकी धमकी खोखली नहीं है। ये बताने के लिए उन्होंने लाजो के पुत्र के प्राण लिए। इस आश्रम के सभी विद्यार्थियों की रक्षा का दायित्व मुझ पर है और ऐसी दशा में मैं अपने आप को बड़ा निर्बल महसूस कर रहा हूं। कल हम गुरुदेव मातंग से मिलने चलेंगे। अब वही हमें कुछ उपाय बताएंगे। कल? मुझे तो इस रात की चिंता हो रही है। आज न आश्रम रहेगा, न गुरु, न ही कोई विद्यार्थी। आज की रात्रि कपिल ऋषि और उसके आश्रम के लिए काल रात्रि होगी। आश्रम अब कितनी दूर है? क्या हुआ बालचंद्र? क्या हुआ? डरो मत बालचंद्र, डरो मत। भगवान का स्मरण करो।
जय श्री राम। 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 प्रभु मुझे आपके दर्शन कब होंगे? प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भूल में पिशाचों और बुरी आत्माओं का विनाश कर सकूं।